हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो हम बहुत ही तड़कती भड़कती एक और हॉरर स्टोरी लेके आ चुके हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी सुनने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। तो गाइस, आपको जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है नंदनी की। नंदनी को मुंबई और मुंबई की हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और वो मुंबई हर बार घूमने जरूर आती थी। और उसके रिसेंटली उसके पापा का ट्रांसफर मुंबई में हो गया था। ये बात सुन के जो नंदनी थी वो बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपने खुशी के मारे उछलने लगी थी। और उसके जो पापा थे, जो उसकी कंपनी थी, उन्होंने उन्होंने उनको एक अपार्टमेंट भी दिया था जो कि मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में था। और वो नंदनी ये सुन के और ज्यादा खुश हो गई थी। फिर वो जब मुंबई में शिफ्ट हुए तो जो आनंदी थी वो उसका उनका 38वां फ्लोर था। और आनंदी ये देख के बहुत खुश हो गई और वो सोचने लगी कि अब तो मैं पूरी मुंबई को आराम से देख सकती हूँ। और फिर वो जैसे ऊपर गई तो वो अपना रूम ढूंढने लगी कि मैं किस रूम में रहूंगी। उसने सारे रूम देखे पर उसको कोई भी रूम अच्छा नहीं लगा। पर जो एक रूम था उसके अंदर बहुत बड़ी विंडो लगी हुई थी और उसके विंडो के बाहर बहुत अच्छा व्यू आता था। और ये देख के आनंदी जैसे उस रूम के अंदर गई तो आनंदी को बहुत ही तगड़ी नेगेटिव वाइब महसूस हुई। और ये आनंदी सोचती उससे पहले उसने खिड़की में देखा तो वो उस व्यू को देख के पागल हो गई। और फिर उसने सोचा कि अब तो मैं इसी रूम में रहूंगी, इसलिए फिर वो उसी रूम में रहने लगी। और लगभग 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर जब 1 महीने बाद कोई फंक्शन था जिसके कारण उसकी फैमिली को जाना था, पर आनंदी थी उसके नेक्स्ट डे ही एग्जाम थे तो उसको प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए वो और उसकी मम्मी दोनों ही रुकने वाली थी। और जो उसके छोटा भाई और उसके पापा थे वो उस फंक्शन में जाने वाले थे। फिर वो गए और जो आनंदी थी वो अपना प्रिपरेशन कर रही थी। फिर जब वो प्रिपरेशन कर रही थी तो उसको अचानक से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ये सुन के आनंदी सोचने लगी कि मेरा छोटा भाई है, वो दौड़ रहा होगा। पर अचानक से आनंदी को याद आया कि वो फंक्शन में गए हैं। ये सोचते ही आनंदी थोड़ी घबरा गई और उसने उठ के जैसे खिड़की खोल के देखा तो आनंद देखा कि जो उसके खिड़की के पास पाइप लगा था उस पाइप के सहारे से कोई परछाई नीचे उतर रही है। ये देख के आनंदी बहुत ज्यादा डर गई और आनंदी ने फटाफट खिड़की बंद की और जाके पलंग पे सो गई। और आनंदी ने सोचा कि ये मेरा वहम होगा, मैं बहुत ज्यादा लेट तक पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो फटाफट सो गई। सुबह उठते ही नंदनी ने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई और उसकी मम्मी ने बोला ये ये तुम रात रात तक जागती हो, पढ़ाई करती हो, इसलिए तुमको ऐसा लगता होगा। तो फिर जो नंदनी थी उसने सोचा कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए फिर वो उसने सोचा कि अब मैं रात रात तक नहीं पढ़ूंगी और जल्दी सुबह उठ के पढ़ूंगी। इसलिए फिर वो जब सोने जा रही थी तो उसने लगभग 4 बजे का अलार्म लगाया और वो जैसे ही फिर वो जो सो गई। इसके बाद ठीक 1 बजे उसका जो अलार्म था वो बहुत ज्यादा जोर जोर से बजने लगा। और जैसे ही आनंदी उठी और आनंदी ने टाइम देखा तो आनंदी बहुत घबरा गई क्योंकि उस समय 1 बजी हुई थी। और 1 बजे का तो उसने अलार्म भी नहीं लगाया था। और फिर वही दौड़ने की आवाज आई और आनंदी जैसे ही उठ के देखा और खिड़की खोली हिम्मत करके तो आनंदी ने देखा कि वही परछाई धीरे धीरे उसकी खिड़की की तरफ बढ़ रही है। फिर आनंदी ने फटाक से खिड़की बंद की और वो जैसे पीछे मुड़ी तो उसको एक मिनी हार्ट अटैक आ गया। उसने देखा कि उसके जो पंखा था उसके सहारे से कोई आत्मा लटक रही है। ये देख के आनंदी बहुत ज्यादा डर गई और वो दोनों परछाई उसके पास आ गई और उसका गला दबाने लगी और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लग गई। और आनंदी जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर ये आवाज सुन के जो उसके पड़ोसी और उसकी मम्मी थी और उसके पड़ोसी और उसकी मम्मी वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि आनंदी एक कोने में बैठी हुई है और वो रो रही है। ये देख के जो फिर उसकी मम्मी उसको जाके पूछने लगी क्या हुआ। जो आनंदी थी ना उसने सारी बात बताई। फिर इतने में जो मिसेस वर्मा थी जो उसके पड़ोस में रहती थी उन्होंने बताया यहाँ पर पहले एक शराबी रहता था जो कि पूरे दिन शराब पीता था और इसी कमरे में पड़ा रहता था। और उसके पता नहीं किसी कारण वजह से उसकी यहाँ पर ही मौत हो गई थी। और यहाँ पर 2 लड़के भी आए थे जिनकी यहाँ पर मौत हो गई थी और वो भी कहते थे कि यहाँ पर इनको कुछ अजीब और गरीब दिखाई दे रहा था। फिर उसके पापा आए और उन्होंने ये सारी बात सुनी और इसके बाद से उन्होंने पंडित बुलाया और पूरे घर में
घर में हवन कर दिया। तब से लगाकर आज तक नंदनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।